मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत सावन महीने के मंगलवार को किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत सावन महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से की जाती है। इसके बाद 4 या 5 साल तक लगातार सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को व्रत किया जाता है। सावन महीने में ही व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। 16 मंगलवार के बाद 17वें मंगलवार को या 20 मंगलवार के बाद 21वें मंगलवार को उद्यापन किया जा सकता है। उद्यापन सावन महीने के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। मंगला गौरी पूजा विधि। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहने। एक साफ पाटे पर लाल और सफेद कपड़ा इस प्रकार लगाएं कि आधे पाटे पर सफेद और आधे पर लाल कपड़ा हो। अब सफेद कपड़े पर चावल से 9 छोटी ढेरी बना दे। ये नवग्रह होते हैं। लाल कपड़े पर गेहूं से 16 ढेरी बना दे। ये षोडश मातृका होते हैं। एक जगह थोड़े चावल रखकर वहां गणेश जी को बिठाएं। पाटे पर एक अन्य जगह गेहूं की एक ढेरी बनाकर उस पर जल कलश रखें। जल कलश में आम की या अशोक की 5 पत्तियां, एक सुपारी व दक्षिणा के लिए सिक्का डालें। कलश पर ढक्कन लगाकर इस पर थोड़े चावल रखें। थोड़ी सी दूब लाल कपड़े में बांधकर इस पर रखें। आटे से बना 4 मुख वाला दीपक बत्ती और घी लगाकर जलाएं और 16 अगरबत्ती जलाएं। पूजा का संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन षोडशोपचार विधि से करें। पंचामृत, जनेऊ, चंदन, रोली, मोली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, पुष्प, इलायची, मिष्ठान, बेल पत्र, फल, नैवेद्य, दक्षिणा आदि अर्पित करें। आरती करें। अब कलश की पूजा करें। कलश पर सिंदूर और बेल पत्र ना चढ़ाएं। नवग्रह और षोडश मातृका का पूजन करें। षोडश मातृका के पूजन में जनेऊ ना चढ़ाएं, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर चढ़ाएं। अब मां मंगला गौरी के पूजन की तैयारी करें। एक थाली में चकला रखें। चकले के पास आटे से बना हुआ सिलबट्टा रखें। चकले पर मिट्टी से मंगला गौरी बनाकर रखें। मां मंगला गौरी को जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से स्नान कराएं। माता को वस्त्र और आभूषण पहनाएं। रोली, अक्षत, चंदन, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, काजल अर्पित करें। 16 पुष्प अर्पित करें। अब माला, आटे के लड्डू, फल, मेवा, धान, जीरा, धनिया, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चूड़ियां आदि सभी चीजें 16-16 चढ़ाएं। एक सुहाग पिटारी चढ़ाएं जिसमें ब्लाउज, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कंघा, शीशा तथा दक्षिणा रखें। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा सुने। इसके बाद 16 तार की बत्ती वाला दीपक और कपूर जलाकर आरती करें। परिक्रमा लगाएं। 16 आटे के लड्डू का बायना सासू माँ को देकर पैर छुए और आशीर्वाद ले। फिर खाना खा ले। इस व्रत में एक ही अनाज का भोजन किया जाता है तथा नमक नहीं खाते हैं। व्रत के दूसरे दिन नदी या तालाब में गौरी का विसर्जन करके भोजन करें। मंगला गौरी पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था।
उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजा को तो कम से कम करना ही चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिला अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती है। इसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण कराती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः इस मंगला गौरी व्रत को नियमानुसार करने से प्रत्येक व्रती के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्रादि का जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ऐसी इस मंगला गौरी व्रत की महिमा वर्णित की जाती है। बोलो मां मंगला गौरी माता की जय हो।